Hello friends, I am Jahangir Tadvi and I welcome to all of you on my YouTube channel. Dear friends, we are learning the human body. Okay, means हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अपन देखते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मीन्स हमारी बॉडी का जो निर्माण वो कैसे हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का निर्माण जो होता है तो मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट से हुआ जिसको बोला जाता है सेल। इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सेल से हुआ है और सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनका ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, उन सेल्स की कलेक्शन को बोला जाता है टिश्यू। इसको हिंदी में ऊतक बोला जाता है और इन टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, मतलब कि बॉडी के जो भी अंग है जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी, देखिए इनको बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। इन बॉडी के ऑर्गन से मिलकर बनते हैं हमारे बॉडी के बॉडी ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज द सेल। ठीक है, सेल मींस कोशिका जो होती है, इसकी जो डेफिनेशन है इसको लगता है बेसिक स्ट्रक्चरल मीन्स संरचना एंड फंक्शनल मीन्स उसका कार्य, इसकी यूनिट है बॉडी की। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज द सेल। जो सेल है ये अपन इस सेल को इसका डिटेल में पूरा एक लेक्चर है, यहाँ पर अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सेल है इसका निर्माण, इसके बेसिक 3 कंपोनेंट है। जैसे कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जो पूरी की पूरी कोशिका को क्या करती है, सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है। नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट्स का साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है जो कोशिका के अंदर जो भी द्रव है और इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके बाद में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है या फिर गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड थर्ड वन बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको केंद्रक बोलते हैं एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस दैट इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सेल। ओके, नाउ हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसी है जिनका ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है। ऐसी कोशिकाओं के कलेक्शन को बोला जाता है, ऐसी कोशिकाओं के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ऊतक। देयर आर बेसिक 4 काइंड ऑफ द टिश्यूज। First one is like the epithelial tissue, then connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. अभी जो टिश्यूज हैं इनके सब टाइप्स, इनके पोजीशन, इनकी लोकेशन हमारी बॉडी में और इनके जो फंक्शन क्या है इसके अपन स्टडी करेंगे। इनके एक पर्टिकुलर बेसिक इसका लेक्चर है ओनली टिश्यू के ऊपर उसमें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इन टिश्यूज के बाद में अपन देखते हैं कि टिश्यू से मिलकर बनते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जिसको अपन बोला जाता है बॉडी ऑर्गन्स। अभी जो बॉडी ऑर्गन्स के देखिए हमारे सिंपल सा एग्जांपल दिया है बॉडी ऑर्गन के, जैसे ये देखिए ये है दैट इज द लंग्स। ठीक है, जिसका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करना मींस ब्रीदिंग करना। देन दिस वन इज द लीवर। ठीक है, ये क्या लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं इसको और इसी को केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, देन अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन जैसे देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पर बना है, दिस वन इज द गॉल ब्लैडर जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करता है, ये जो बाइल जूस जो लीवर में फॉर्मेशन होता है उसको ये कलेक्ट करके रखता है, सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये सीधा ड्यूडेनम में भेजता है। यहाँ पर ये पैनक्रियाज है जहाँ पे इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, उसके बाद में अनदर ऑर्गन देखिए हमारी बॉडी के दैट इज द लाइक द हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, इसको हृदय बोलते हैं। देन स्टमक जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने बॉडी के अंदर जो भी बॉडी के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनसे बॉडी के सिस्टम बनते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर बॉडी ऑर्गन सिस्टम में देखिए यहाँ पर के इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बाद में यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक ऐसे सिस्टम है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं और इन सिस्टम से हमारी बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ने वाले हमारी बॉडी के बेसिक ऑर्गन सिस्टम्स, कौन से सिस्टम्स है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक,
तो देखिए अपने बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं, दैट इज द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, अभी जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं हेयर्स, देन हेयर्स के साथ में स्किन होती है, ठीक है, स्किन की स्टडी करते हैं, और स्किन के साथ में जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जैसे सेबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स है, एंड नेल्स, नेल्स मतलब जो कि फिंगर्स की जो नेल होती है और हमारे टो की जो नेल होती है, इसकी स्टडी अपन करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। अभी जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे बॉडी का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जैसे अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है हमारी स्किन। देन जो भी वेस्टेज होता है उसको एलिमिनेट करती है, विटामिन डी की सिंथेसिस करती है, और हमें सेंसेशन फील कराती है स्किन, जैसे जो ठंडा गरम, ठीक है, इसकी फीलिंग होती है। और इसके अलावा स्टोरेज करती है स्किन हमारी बॉडी के अंदर फैट का, ठीक है, और इंसुलेशन का भी काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है स्किन, इसको अपन हर एक सिस्टम के ऑर्गन को, सिस्टम को डीप में पढ़ने वाली, ये सिंपल अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन है। नाउ नेक्स्ट वन इज नोन एज द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसको ऑसियस सिस्टम भी बोलते हैं, और इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं बोन्स की, अपन इसके अंदर करते हैं स्टडी, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, एज वेल एज जॉइंट्स की अपन स्टडी करते हैं। अभी जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट का फंक्शन करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, इसके अलावा ये स्केलेटल सिस्टम मसल्स को अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स, मतलब टेंडन की मदद से क्या होती है, मसल्स स्केलेटल मतलब बोन्स के साथ में अटैच होती है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी की बॉडी मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि हमारी जो ब्लड की जो सेल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं जैसे आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या फिर इरिथ्रोसाइट, देन डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट, एंड इसके अलावा प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन करती है हमारी बोन्स, ठीक है। देन मिनरल को स्टोर करती है, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट का ये स्टोरेज करती है, और लिपिड मतलब फैट का भी स्टोरेज करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। देन नेक्स्ट सिस्टम को हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी जो मस्कुलर सिस्टम होता है, इस मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है डियर फ्रेंड, कि यहाँ पर हम मसल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। अभी जो स्केलेटल मसल मैंने आपको बताया, ये क्या करती है, स्केलेटल मतलब के बोन्स के साथ में टेंडन की हेल्प से अटैच होती है। इसके अलावा और मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है हार्ट। इन मसल्स के कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ये होती है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट को, जैसे कि वॉकिंग को क्या करती है, असिस्ट करवाती है, देन पोस्चर मेंटेन करती है और हीट प्रोडक्शन करती है, ठीक है, मसल्स, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं दैट इज द नर्वस सिस्टम। अभी जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके बेसिक दो टाइप होते हैं नर्वस सिस्टम के, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, इससे मिलकर बने होते हैं हमारी बॉडी की नर्व। नर्वस सिस्टम का फंक्शन है दैट इज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि नर्व इंपल्सेस को ये प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी के अदर एक्टिविटीज रेगुलेट होती है, ठीक है। एज वेल एज नर्वस सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को, जिससे हमारे बॉडी को ये होमोस्टेसिस करता है, मींस बैलेंस करता है, ठीक है। जैसे ग्लैंड से सिक्रेशन करवाना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन करना, ये सब स्केलेटल सिस्टम अपने नर्वस सिस्टम का काम होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अभी जो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसी सिस्टम होता है जिसमें अपन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, ग्रंथियों की स्टडी करते हैं अपन, जो कि अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम। और इनके जो एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, अभी पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है जो गले में होती है, देन एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे किडनी की सुपीरियर में होती है, देन पेनक्रियास, पेनक्रियास को पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसलिए इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पेनक्रियास इज द मिक्स्ड ग्लैंड, तो याद रखिए पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे गोनेड, जैसे टेस्टिस जो तो मेल गोनेड्स है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, स्पर्म सिंथेसिस करता है, ठीक है, और फीमेल गोनेड्स है ओवरी, ओजी, वो क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है और ओवा का फॉर्मेशन करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, और हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, होमोस्टेसिस करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या करता है कि एयर को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग।
ओके, जैसे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका और लंग्स इसके मेजर पार्ट्स हैं। आफ्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम डियर फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र भी बोलते हैं और ये क्या करता है, फूड का डाइजेशन करवाता है। ये इसका जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट होता है माउथ से, तो कहाँ तक होता है, ये एनस तक होता है। ठीक है, जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस होता है इसके पार्ट। इसके साथ में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, लाइक द सलाइवरी ग्लैंड्स है, देन लीवर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, इसके साथ में होता है पेनक्रियाज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या एसेसरी ऑर्गन्स है, टीथ और टंग। इसको जो मेजर फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो है, इंजेक्शन मतलब फूड को इनटेक करना, ठीक है, देन सिक्रेशन मतलब के स्लाइवा सिक्रेट करना, जीआई जूस को सिक्रेट करना, देन डाइजेशन मतलब के फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना, इवन स्मॉलेस्ट केमिकल पार्टिकल में इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्लड के अंदर ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट की जो उसका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज द डिफिकेशन। डिफिकेशन मींस जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है, उसका बॉडी से एलिमिनेट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफिकेशन। Okay, after this digestive system there is the next system of the body that is known as the cardiovascular system या फिर circulatory system। ठीक है, cardiovascular system में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हार्ट की, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हृदय, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड की स्टडी अपन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, जो कि अपने होल बॉडी को ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशन से और गैसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपने बॉडी का सिस्टम है दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे करवाता है, जो भी फॉरेन बॉडीज है या फिर फॉरेन पार्टिकल या फिर जिसको अपन बोलते हैं कि पैथोजन हमारे बॉडी में जो एंटर होते हैं उससे हमारे प्रोटेक्शन करता है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के जो पार्ट है दैट इज द, इसमें इन्वॉल्व होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, देन थाइमस एज वेल एज स्प्लीन इसका मेजर ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या करता है कि इम्यून सिस्टम का जो भी ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, जैसे ये जो बी ब्लड सेल्स है, टी ब्लड सेल्स है, ठीक है, इनका सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये था अपना इम्यून सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज द यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रेट आउट करने में हेल्प करता है, बाहर निकालता है। तो देखिए इसके जो मेजर पार्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम के, दैट इज द किडनी। ठीक है, किडनी से जुड़े हैं यूरेटर, ठीक है, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, और इनका क्या होता है, किडनी के अंदर जो होता है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, देन वो जो यूरिन होता है यूरेटर के थ्रू यहाँ पर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहता, देन इस यूरेथ्रा से वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेजर ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम के। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर यूरिन का प्रोडक्शन करता है, स्टोर करता है और इलिमिनेट करता है। ठीक है, यूरिन के साथ में हमारी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम कुछ वेस्टेज को भी बाहर इलिमिनेट करता है, बॉडी के वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, उसकी कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है यूरिनरी सिस्टम, और हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है उसकी भी होमोस्टेसिस करवाता है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इस यूरिनरी सिस्टम के बाद में हमारे पास में लास्ट सिस्टम है दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रजनन तंत्र बोलते हैं और ये दो टाइप का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन डिफरेंट काइंड्स होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ओवरी होते हैं जिसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसका जो गोनेड है उसको बोला जाता है टेस्टी, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, जैसे जो गोनेड्स हैं, जैसे मेल गोनेड सिंथेसिस करता है स्पर्म का और फीमेल गोनेड oocytes का सिंथेसिस करेगा। इसके साथ में ये गोनेड्स हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। जैसे मेल गोनेड जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है और फीमेल गोनेड्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, गैमेट्स को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और ऑर्गन है दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स। मतलब क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिंथेसिस होता है, जिससे क्या होता है डिलीवरी के बाद में मदर जो होती है, तो जो भी बेबी होता है उसका नरिशमेंट करती है बाय द मिल्क। तो डियर फ्रेंड्स ये अपने जस्ट ओनली द सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन है अपने बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स का। इन सभी ऑर्गन्स को अपन डिटेल में पढ़ने वाले, तो रिक्वेस्ट है आप सबको सभी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। डियर फ्रेंड्स